मेष लग्न की कुंडली है जिसमें कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि पर प्रवेश करने वाले हैं और मीन राशि पर शनिदेव का प्रवेश करते ही मकर कुंभ मीन मकर राशि शनिदेव के प्रभाव से यानी 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और कुंभ मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चलता रहेगा। तो मीन राशि पर शनिदेव का प्रवेश होने के साथ साथ किन किन राशियों पर शनि जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या फल देंगे, मेष लग्न के अनुसार शनिदेव का क्या फल मिलेगा, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र नाथ पाठक। आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश करने के साथ साथ मेष लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव रहेगा या फिर क्या लाभ मिलेगा, क्या शुभ अशुभ हो सकता है। आइए चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर यह है मीन राशि। मेष से लेकर मीन राशि में यानी यहाँ पर शनिदेव आ चुके हैं। यदि हम यहाँ शनिदेव को अगर बैठा दें तो देखिए, अब शनिदेव यहाँ पर आने के बाद में क्या करते हैं। यह घर शनिदेव का हो गया है, यानी भाव भावेश कारक। ये 3 बात को आप जरूर याद रखें। जिस भाव में शनि बैठे हैं उस भाव का फल देंगे, साथ ही साथ जिस भाव के कारक हैं और जिस भाव के वो भावेश है, ये 3 भाव का फल देंगे। और साथ में जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, आप जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरा, 7वां और 10वां। ये 3 दृष्टि शनि जी का होने के कारण वो 3 दृष्टि पे भी अपना शुभ अशुभ फल जो भी होगा वो देंगे। चलिए बात करते हैं इन्हीं बातों पर। द्वादश भाव यानी 12वां भाव मीन राशि पे शनि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं जो शनि के शत्रु होते हैं। तो शत्रु के घर में शनि आए हुए हैं। शत्रु घर में शनि आने के कारण वह पूर्णतः बली नहीं हो पाएंगे। वह अब इस घर के किसी भी कारक तत्वों का फल देने में पूर्णतः समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि यह घर गुप्त शत्रु का होता है, नींद का होता है और व्यय भाव है, खर्च का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, मित्र का धन का भाव है। तो मित्रों, इन सभी बातों पर शनिदेव अच्छी तरह से पूर्ण बली होकर फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। हाँ, विदेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, आयात निर्यात का यहाँ पर शनिदेव फल देंगे, क्योंकि व्यय घर में है तो वह व्यय कराएंगे ही कराएंगे, धन का व्यय कराएंगे। यदि धन का व्यय हो रहा है तो इसकी एक यहाँ पर विशेष बात आती है कि आप धन का व्यय करें, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में करें जहां आपके लिए लाभ हो। जैसे आप एफडी करा दें या बैंक में जमा कर दें या ऐसे जगह पर धन की खर्चा करें जहां से आपको वह धन बचत के रूप में हो, तो इससे आपको लाभ हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि शनि वायु तत्व के कारक हैं, तो विदेश जाने के लिए आपको अवसर मिल सकता है। हाँ, यह प्राइवेट बेडरूम भी है। यहाँ पर कुछ परेशानी हो सकती है। रोग का घर होने के कारण आपको रोग होने की भी संभावनाएं हो सकता है कुछ लंबा रोग, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड, इस तरह की, या फिर थायराइड से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती है। चलिए, इस तरह की बातें यहाँ पर शनि देव को प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक बात ध्यान रखेंगे, शनि शनै धीरे धीरे किसी कार्य को कराते हैं और शनि देव का फल देने का मुख्य विशेष बातें होती है। कर्म कारक तो है ही है, आपको पहले वह अपनी कसौटी में कसते हैं और जब उनकी कसौटी में आप खरा उतर जाएंगे तो आपको माला माल कर देंगे, आपको गदगद कर देंगे। यानी शनिदेव अपने टेस्टिंग में, यदि आप उनके टेस्टिंग में पास हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपको धन से हर क्षेत्र से आपको भर देंगे। देखते हैं शनिदेव की दृष्टियाँ में कहाँ कहाँ पर होती है। शनि जी का तीसरा दृष्टि इस भाव पर यानी दूसरा भाव पर, वृष राशि पर शनि जी का तीसरा दृष्टि, 1, 2, 3। यह भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, भोजन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। मित्रों, इस भाव में शनि का मित्र दृष्टि से दृष्टि पड़ रहा है। मित्र होने के कारण शनिदेव यहाँ का फल देंगे, लेकिन व्यय स्थान में बैठे हैं तो धन का व्यय करेंगे ही करेंगे। हाँ, एक मेहनत, एक परिश्रम के बाद वो धन जरूर देंगे,
निश्चित रूप से धन की इनकम होगी ही होगी। वाणी में थोड़ी मधुरता रखें। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो कठोरता के साथ वक्र दृष्टि रखते हैं, तो थोड़ी सी वाणी में कड़वाहट आ जाती है, तो ख्याल रखें कि आप कड़े वचन न बोलें। बैंक का क्षेत्र में आप यदि प्रयासरत हैं तो उस क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। वाणी तो मीठी रखनी ही है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि का सप्तम दृष्टि छठा भाव पे, षष्ठ भाव पे, इस भाव को यानी यह कन्या राशि का स्वामी बुध है, शनि के मित्र हैं। पुनः मित्र दृष्टि से इसको देखेंगे, और मित्र का भाव आप जानते ही हैं, आगे बढ़ाने की भाव, सम्मान की भाव, साथ देने की भाव होती है। तो मित्रवत यहाँ व्यवहार करेंगे और साथ देंगे। लेकिन यह भाव किसका होता है? रोग, ऋण और रिपु, रोग का, कर्ज का और शत्रु का, ये तीन भाव को विशेष रूप से, ये तीन बातों को कहा जाता है। ये तीन रोग, शनिदेव हो सकता है कोई लंबी बीमारी आपको फंसा दे, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ऋण, कर्ज न लें, कर्ज लेने से आपको परेशानी होगा, क्योंकि यहाँ व्यय भाव में बैठे हुए कर्ज लेकर आप व्यय करेंगे, आप मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए कर्ज से बचें, यानी ऋण से बचें। शत्रु के लिए यह भाव विख्यात है। शनिदेव की दृष्टि होने के कारण शत्रु पर आपको विजय मिल सकती है, क्योंकि मित्रवत दृष्टि होने के कारण आपको शनि विजय दिला सकते हैं। कोई लंबे विवाद से, लंबे केस मुकदमे से आप आ रहे हैं तो आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ यह डेली रूटीन, आपकी रोज़ दिनचर्या जो आपको काफ़ी प्रभावित करता है, उसको सही रखें, बैलेंस में रखें। साथ ही साथ आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी में है, तो आपको इससे लाभ मिलने वाले हैं। शनिदेव खुद नौकरी का, जॉब का कारक हैं, कर्म कारक हैं, जो आपको यहाँ पर लाभ दे सकते हैं। इसलिए आपको प्रयास जारी रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। यह आपके लिए उपयुक्त समय है, इस समय में लाभ हो सकता है। चलिए शनिदेव का दशम दृष्टि देखते हैं। शनिदेव का दशम दृष्टि यह भाग्य भाव में होता है। मित्रों, भाग्य भाव मतलब आप समझ रहे हैं, भाग्य कमज़ोर तो सब कुछ लॉस। तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि शत्रु दृष्टि से पड़ रहा है। यहाँ शत्रुवत शनि व्यवहार रखेंगे। यह भाव किसका होता है? यह भाव होता है उच्च शिक्षा का, यह भाव होता है लंबी दूरी यात्रा का, यह भाव होता है धर्म का। तो मित्रों, धर्म भाव में दृष्टि दे रहे हैं कर्म भाव के ग्रह। देखिए यहाँ बहुत अच्छा है कि योग बन रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि यह शत्रु दृष्टि से इनको देखेंगे, तो इस भाव में एक मेहनत के बाद, एक परिश्रम के बाद आपको फल मिलने की पूरी संभावनाएं बनती। धर्म का कार्य करें, धर्म का कार्य में आपको आगे ले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश ले जा सकते हैं, बाहर आप जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। इन बातों से आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए शनिदेव का आराधना, प्रार्थना करें, उनका पूजा पाठ करें, क्योंकि यह धर्म का भाव होने के कारण निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। शनिदेव खुद, उनका घर ये दशम भाव और एकादश भाव, यानी मकर और कुंभ, ये दोनों राशि के स्वामी शनि होते हैं। ये भाव राज्य का होता है, पिता का होता है। पिता से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, राज्य से फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट का क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो उसको और आगे बढ़ें, इसमें आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। इच्छा पूर्ति का भाव, आय का भाव, मित्र का भाव। देखिए यह भाव मित्र का धन का भी भाव है, जहाँ वो बैठे हैं, तो मित्र का धन का व्यय भी हो सकता है। मित्र से आपका सोशल सर्किल में, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिल सकता है, आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ के दोनों घर के मालिक भावेश होने के कारण शनि आपको लाभ दे सकते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो मेष लग्न के लिए शनिदेव कई जगह पर बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, कई जगह पर कुछ अशुभ फल भी मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कुछ धर्म कर्म करें, शनिदेव का आराधना करें। नीलांजन क्षमाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तोम नमामि शनिश्चराय। इस तरह से शनिदेव का आराधना करें तो निश्चित रूप से आपको शनिदेव लाभ देंगे। आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यह सब कुछ मिलने की संभावनाएं बन रही है। अब थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और शनि जी का आराधना अवश्य करें। मित्रों, यह कुंडली का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, आपको बुद्धिवर्धन हुआ हो, तो मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।